हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में पिता, राज एवं रोजगार के स्वामी होते हैं और सूर्य इस कुंडली में चतुर्थ भाव में देखिए विराजमान है शनि के घर में। और सूर्य पर शनि की दृष्टि भी है। देखिए सूर्य पर शनि की दृष्टि है। सूर्य शनि के घर में विराजमान है और सूर्य पर शनि की दृष्टि है। बाकी मंगल, गुरु, चंद्र की भी दृष्टि है तो वह कोई परेशानी के योग नहीं बनाएंगे। तो चतुर्थ भाव में पिता, राज, रोजगार के स्वामी पीड़ित हो गए शनि के माध्यम से। इनमें अंश बल में भी ज़्यादा दूरी नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। 13 और 16 अंश है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो चतुर्थ भाव में पीड़ित होने के कारण माता, भूमि, भवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होगी। घरेलू सुख में भी परेशानी होगी और पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सूर्य यहाँ से स्वयं के घर में देख रहे हैं तो पिता, राज, रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होना चाहिए, परंतु यहाँ जब शनि से पीड़ित हो गए हैं तो अपने भाव में दृष्टि डालकर भी बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। तो यहाँ आपको सूर्य से संबंधित मंत्र जाप करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए। अंश बल में तो मजबूत है परंतु पीड़ित हैं और शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना आपको जरूरी है जिससे कि श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सके। यदि हम उपाय करेंगे तो सूर्य की दृष्टि जो यहाँ दसम भाव में पड़ रही है तो यह बहुत अच्छा योग है। पिता, राज, रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, उच्च पद भी प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति को सरकार से भी लाभ होता है, परंतु शनि से पीड़ित होने के कारण परेशानी हो रही है। तो हमें शनि का दान एवं उपाय करेंगे, सूर्य को जल अर्पित करेंगे, मंत्र जाप करेंगे जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। चंद्रमा इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और दसम भाव में विराजमान है और इस पर शुक्र, बुध, सूर्य की दृष्टि है। किसी ग्रह से पीड़ित नहीं हो रहे हैं। तो चंद्रमा यहाँ विराजमान है तो पिता, राज, रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। और यहाँ से चंद्रमा चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता, भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है। परंतु देखिए मंगल यहाँ पर मात्र 4 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, इसलिए यहाँ पे आपको मंगल को प्रबल करना जरूरी है और आपको मोती रत्न धारण करना चाहिए। साउथ सी का मोती आपको धारण करना चाहिए, बहुत जरूरी है। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं तो मंगल इस कुंडली में लग्नेश है और लग्न में ही बैठे हुए हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो मंगल खुद के घर में बैठे हुए तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और मंगल उग्र स्वभाव के हैं ग्रह और खुद के घर में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी उग्र होता है। यहाँ से मंगल, और दूसरी बात की मंगल पर राहु की दृष्टि भी है। यहाँ देखिए तो पहले मैंने क्या बताया कि मंगल अकेले अगर यहाँ विराजमान है तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा, ननिहाल पक्ष से बहुत अच्छा संबंध और सहयोग प्राप्त होगा। परंतु अब इस पर राहु की दृष्टि हो गई तो जो कुछ भी मैंने बताया उन सभी चीज़ों में परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे मंगल से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए हमें मंगल को मजबूत तो करना ही है क्योंकि 26 अंश के हैं, लेकिन राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अब मंगल यहाँ से देखते हैं चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो अब हैं तो लग्नेश, परंतु लग्नेश भी परेशानी कर सकते हैं। अब यहाँ शनि के घर में दृष्टि डालेंगे तो माता, भूमि, भवन के सुख में परेशानी होगी। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होगी, उसको मांगलिक योग भी बोलते हैं। परंतु यहाँ मंगल 26 अंश के बहुत कमजोर हैं, इसलिए अच्छे बुरे दोनों ही फलों में बहुत ज़्यादा कमी होगी। और अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होगी। तो यहाँ आपको क्या करना है, मंगल का रत्न अगर धारण करेंगे तो ज़्यादा परेशानी करेगी तो आप मंगल का मंत्र जाप करें, तांबे का छल्ला धारण करें। यदि रत्न धारण करना भी है तो थोड़े कम वजन का धारण करें, परंतु राहु से संबंधित दान उपाय करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और मंगल से संबंधित हनुमान जी का पाठ इत्यादि करना जरूरी है और जो उपाय आपकी कुंडली में बताए गए हैं। बुध इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं और आमदनी भाव के स्वामी हैं। बुध को इस कुंडली में आकारक माना जाता है, परंतु आयु के लिए और स्वास्थ्य के लिए आकारक माना जाता है, परंतु आयु और आमदनी के लिए अच्छे हैं। तो इस कुंडली में जो बुध है देखिए चतुर्थ भाव में विराजमान है, 26 अंश है, बिल्कुल कमजोर है।
तो चतुर्थ भाव में विराजमान है बुध, तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, आयु में वृद्धि होती है। दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख समारोह एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु बुध यहाँ 26 अंश के बिल्कुल कमजोर हैं, तो इसका मंत्र जाप करना चाहिए पहले से ही, ताकि जब आपको आमदनी का जब समय आए तो उस समय श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। जब पढ़ाई कर रहे हैं तब तो इसको प्रबल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब रोजगार और आमदनी का समय आएगा तो उस समय बुद्ध का मंत्र जाप लगातार करना आवश्यक है, ताकि जिससे आमदनी का श्रेष्ठ योग बने और रोजगार में भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु इस कुंडली में सबसे कारक मैं मानता हूँ, क्यों कि धन एवं कुटुंब के भी स्वामी हैं और विद्या बुद्धि संतान के भी स्वामी हैं। और गुरु इस कुंडली में द्वादश भाव में चले गए। देखिए, धन एवं कुटुंब के स्वामी और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी द्वादश भाव में चले गए, तो क्या होगा कि धन एवं कुटुंब के सुख में कमी एवं परेशानी होगी, धन का संग्रह नहीं हो पाएगा, खर्च बहुत ज़्यादा होगा। विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी कमी होगी, संतान जो है अपने स्थान से दूर भी निवास करेंगे। और यहाँ से जो गुरु है, यहाँ से गुरु जो है यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो पहले मैंने बताया कि गुरु यहाँ पे विराजमान है, तो विद्या बुद्धि संतान धन कुटुंब के सुख में कमी एवं परेशानी होगी। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा और ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहेगा। और गुरु यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आयु में वृद्धि होगी। और परंतु गुरु जो द्वादश भाव में चले गए तो इसके कारण विद्या बुद्धि संतान धन एवं कुटुंब के सुख में कुछ कमी होगी। तो यहाँ आपको गुरु को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि बाहरी स्थानों के संपर्क से ऐसे व्यक्ति को जीवन में उन्नति और सफलता भी प्राप्त होती है। तो गुरु का मंत्र जाप करें, उसको प्रबल करें। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, तो इसको अकारक माना जाता है। और शुक्र यहाँ चतुर्थ भाव में विराजमान है शनि के घर में। देखिए, यहाँ शनि के घर में विराजमान है और सूर्य भी उसके साथ हैं। तो 16 अंश के सूर्य हैं और 29 अंश के हैं, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यदि यहाँ पे शुक्र विराजमान है तो माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, वैवाहिक जीवन का भी सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति जो है या तो कई बार विदेश में भी निवास करते हैं या बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में सफलता प्राप्त होती है। दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो गुरु का मंत्र जाप करें, प्रबल करें, इसका रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। शनि के विषय में चर्चा करते हैं। तो शनि इस कुंडली में अकारक होते हैं, यह तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। और शनि यहाँ द्वितीय भाव में गुरु के घर में विराजमान है। देखिए, तो कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और शनि यहाँ से खुद के घर में देख रहे हैं। देखिए, तो अगर शनि अपने ही घर में देख रहे हैं तो माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होगा क्योंकि अपने घर में सूर्य को देख रहे हैं। अर्थात कि जैसे आप किसी व्यक्ति को अपने घर में बुलाकर और उसे मारेंगे तो आपके घर में भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार समझे कि यदि शनि यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं और यदि सूर्य यहाँ नहीं होते तब तो माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता, परंतु सूर्य यहाँ है और उस पर दृष्टि डाल रहे हैं तो माता भूमि भवन के सुख में परेशानी होगी, खुद के घर में देख रहे हैं तब भी। और अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होगी और एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो शनि वैसे भी वृश्चिक लग्न के कुंडली में आकारक होते हैं और दृष्टि यहाँ डालकर भी परेशानी के योग बना रहे हैं। सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं तो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में भी परेशानी होगी, पिता राज्य रोजगार में भी परेशानी होगी, माता पिता दोनों से मतभेद परेशानी का योग बनेगा। तो शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है, इसका रत्न कभी गलती से भी धारण नहीं करना है। राहु इस कुंडली में नौवां भाव में विराजमान है तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है, धर्म का पालन भी ठीक से नहीं करते हैं। और यहाँ लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी होती है, स्वभाव बहुत ज़्यादा उग्र होता है ऐसे व्यक्ति का। और तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी परंतु भाई बहन के सुख में कमी एवं परेशानी होगी। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केतु यहाँ तृतीय भाव में विराजमान है तो पराक्रम में वृद्धि होगी परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होगी।
सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। ऐसे व्यक्ति को यूरिन से संबंधित बीमारी होने की संभावना रहती है। और नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानी होगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होगी। और यहाँ से केतु एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आमदनी प्राप्त करने में भी परेशानी होगी। और कभी अचानक लाभ प्राप्त होगा तो अचानक नुकसान भी होगा, दोनों ही होगा। तो यहाँ केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। तो इस प्रकार आप समझकर जो उपाय आपको बताए गए हैं वह सब उपाय करें। और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश तो विस्तार से लिखे ही गए हैं, तो उसको भी समझें, और नहीं समझ में आए तो आप फ़ोन करके वापस चर्चा कर सकते हैं। हरिओम तत्सत।